जय हिंद, जय बीजेपी। देखिए, बीजेपी जो है या फिर हमारी पार्टी जो है हमेशा से इस चीज़ का नारा या इस चीज़ का उद्बोधन कर सकते हैं, उद्घोष जो है करते रहती है कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जिस गति से जो है अभी बीजेपी की सरकार और यूपी में जो योगी जी की सरकार है, उनके सहयोग से जो है मथुरा और काशी का जो है केसेस जल्दी जल्दी इसका कह सकते हैं कि निपटारा हो रहा है। और जो सर्वे हुआ तो सर्वे में कुछ साक्ष्य जो थे वो कोर्ट को प्रस्तुत करने, कुछ क्या सारे के सारे साक्ष्य जो है वो कोर्ट को ही प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, जो कमीशन और आयोग जो बैठाए गए थे, कमेटी जो बैठाई गई थी, और उस एविडेंस के आधार पर ही जो है कोर्ट कोई निर्णय देगी। लेकिन इसकी ऐसी संभावना मतलब जताई नहीं जा रही थी कि कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य जो है लीक किए जाए। लेकिन एक एविडेंस जो साक्ष्य जो है लीक किए गए, उसमें आप जो है स्वाभाविक सी बात है आप देख सकते हैं। और हिंदू पक्ष जो है उस शिवलिंग को देखने के बाद, ठीक है, एक लिंग जो शिवलिंग होता है उसको देखने के बाद, जो कि एक वजू स्थान था उस मस्जिद ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर, सभी ने उसे जो है एक शिवलिंग का रूप दिया। मतलब जो हिंदू पक्ष के थे और जो मुस्लिम पक्ष के थे, वो उसे एक फाउंटेन, एक झरना का रूप देने कि वह एक झरना है। तो जब उससे बोला गया कि आप झरना अगर है तो इसे चला कर दिखाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि औरंगजेब वगैरह जब उस मंदिर को, काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, तो उसके बाद उस वक्त की कौन सी ऐसी तकनीक उपलब्ध थी जिससे कि झरना चलाया जाता था। और उसके बाद कहा गया कि ये 50 साल से बंद है। तो क्या 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसी तकनीक मुगलों के पास उपस्थित, मुगलों ने क्या किया, डिस्ट्रक्शन के सिवा जो है कोई साइंस और विज्ञान या लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ तो है ये सरासरी गलत है। दूसरी बात है कि जब जो है कह सकते हैं कि काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज जो है जो भी वैसे मलेच्छ, उन्हें कीड़े पड़ेंगे आने वाले समय में, जिन्होंने हमारे कह सकते हैं कि बाबा को, हमारे महादेव के ऊपर वजू किया, अपना जो है कह सकते हैं शरीर और अंग धोते थे। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घोर अन्याय और पाप और अपराध तो वह मंदिर को तोड़ने के बाद ही किया कि वह हिंदू और सनातन संस्कृति के उपासकों पर वह प्रहार था, एक घात था जो कि इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा किया गया। लेकिन उस स्थान को जहाँ शिवलिंग था उसे वजू का स्थान बना देना, यह पूरे के पूरे सनातन संस्कृति को अपमान करने के सिवा और दूसरा कोई कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसे नीचा दिखाना, उसे अपमान करना कि देखो तुम्हारे आराध्य देव के समक्ष हम क्या कर रहे हैं। अभी देखो कमीशन मतलब जो भी बैठी थी, उन्होंने और कुछ समय मांगा है कि अपनी रिपोर्ट कुछ और दिन में पेश करें। और जो है कोर्ट जो है कह सकते हैं सेशन कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जब हुआ कह सकते हैं माजरा गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी यह कह दी है कि उस स्थल का, वो जो जगह जहाँ शिवलिंग पाया गया है, उसे जो है पूरी की पूरी सुरक्षा, मतलब जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसे करना होगा, जो भी मतलब व्यवस्था हो सुरक्षा की, ताकि वो साक्ष्य मिटाए ना जाए। कई एक ऐसे संस्कृत के श्लोक हो गए, फिर लीफ हो गया, मोटिव्स हो गए, घंटियाँ हो गई, ऐसे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो कि प्रथम दृष्टा, जो कि मतलब कह सकते हैं अंधा व्यक्ति भी होगा तो उसे टोकर देख सकता है, वो देखने को मिले हैं। और जब उसकी खुदाई होगी तो राम मंदिर की ही तर्ज पर जो है कई एक ऐसे हिंदू मंदिरों के अवशेष वहाँ दिखेंगे। और क्योंकि काशी का जो मंदिर है वो बगल में ही है, सटा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति भी देखेगा तो उसकी जो दीवारें वगैरह है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो एक मंदिर है। लेकिन कहा जाता है ना कि इस्लामिक आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों को सिर्फ ध्वस्त ही नहीं किया बल्कि उसे कब्जा भी किया। बहुत जगह पर ऐसा आपको देखोगे कि हिंदू जो देवी देवताओं के जो कह सकते हैं अवशेष मिलेंगे, विखंडित मूर्तियाँ मिलेंगी, उसे अपनी दीवारों में, उसे अपने कह सकते हैं कि उसको कन्वर्ट करके ऊपर गुंबज बनाकर या फिर उसी अवशेषों से जो है अपना मस्जिद का निर्माण कराया, ताकि जो है समय समय पर हिंदुओं को इससे कैसे प्रताड़ित किया जा सके और उसे नीचा दिखाया जा सके कि देखो हम तुम्हारे आराध्य देव का किस प्रकार से अपमान करते हैं। तो ये सब सारे कार्य जो है मलेच्छों के द्वारा जो किया गया है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे हिंदू में जागृति आ रही है, जैसे जैसे भारत का जो कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति और उसके उपासक और हिंदू धर्म के उपासक के कह सकते हैं कि एक सुप्त अवस्था में जो हनुमान थे वो जो जाग रहे हैं, वो फिर जो कह सकते हैं कि अब समय आ गया है कि पूरे के पूरे जिस प्रकार से राम के जो है
लिए कार सेवा की आयोजन किया गया था। पूरे के पूरे जो है भारतवर्ष में एक फिर से आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने बाबा जो है काशी विश्वनाथ को मलेच्छों से स्वतंत्र करा सकें और पुनः वहाँ मंदिर का भव्य गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण कराया जा सके। ठीक है, और ये जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब हम उस दृश्य को आप देखोगे तो आप उस विजुअल्स जो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप स्पष्ट पता चलेगा कि वहाँ शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने उस पार्टिकुलर जगह का प्रोटेक्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन को करने को कहा है। तो अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब रहा नहीं जाता, अब जितना जल्दी हो सके फिर से जो है उसके शुद्धिकरण करने के बाद जो है वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। और यह योगी के राज्य में जैसे 2024 तक हमारा राम मंदिर बनकर कह सकते हैं उसका पूरा का पूरा निर्माण संपन्न हो जाएगा, ठीक उतने ही मतलब अभी 2024 में लगभग 2 साल से भी अधिक है, तो ठीक उतने ही समय में काशी और उसके बाद फिर मथुरा, ये दो तीन ऐसे जगह हैं जो कि पूरे के पूरे हिंदू और सनातन संस्कृति, काशी, मथुरा, हरिद्वार, बद्रीनाथ, रामेश्वरम वगैरह, सोमनाथ वगैरह हो गया, तो ये सब ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, हिंदू पूरे के पूरे सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। तो जितना जल्दी हो सके हम अपने आराध्य देवता की पुनः पूजा कर सके और कह सकते हैं कि डम डम डमरू जो है फिर काशी में गूंजेगा। तो अब देखिए योगी जी के कह सकते हैं कि इस योगी राज्य में, इस राम राज्य में जो है फिर से राम राज्य जो है का प्रचार प्रसार होगा और हमारे बाबा काशी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक लिंग जो महादेव हैं वो मलीछों से स्वतंत्र हो। और जो नंदी की मनोकामना थी, नंदी की जो इच्छा थी, आज भी देखो नंदी प्रतीक्षा कर रहा है अपने आराध्य देवता की, अपने महाकाल शंकर की। देखो नंदी कितना जल्दी अपने महादेव की, अपने उपासक की, अपने कह सकते हैं कि भोलेनाथ का दर्शन कर सकेगा। तो एक प्रकार से अब जो है समय है खुशी की, अपने अंदर ओज कह सकते हैं ओज भरने की, तेज भरने की और बीजेपी को सपोर्ट करने की। कहीं ना कहीं देखो एक बात तो तय है कि अब तक जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं वो हिंदू संस्कृतियों को या तो नष्ट करने का प्रयास किया या जो संस्कृति थी उसे दबाने का प्रयास किया। तो ये बीजेपी की सरकार और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं अपने 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 होने में गर्व करती है कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, और इसका पूरे के पूरे विश्व में वैश्विक पटल पर उजागर करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री देखो जहाँ भी जाते हैं, अभी देखो बुद्ध पूर्णिमा में भी नेपाल वगैरह गए या फिर जहाँ भी जाते हैं वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और होना भी चाहिए। तमाम जितने भी सनातन संस्कृति के उपासक हैं वो अपने आराध्य देव, अपने कुल देव, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपनी कह सकते हैं कि विरासत, हमारी जो 5000 सालों की संस्कृति है उस पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। और जितना जल्दी हो सके हम काशी और मथुरा को मलेच्छों से मुक्त कर वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करें। जय हिंद, जय माँ भारती। और अंत में एक कह सकते हैं कि शिव के लिए एक बहुत ही सुंदर और यह मंत्र का जाप सभी लोग करते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिव शंभो।